ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 33। ये श्लोक है यो यम योगस्त्वया प्रोक्तः, यो यम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, साम्येन मधुसूदन। इसमें योगस्त्वया जो लिखा हुआ है, दो अक्षर आधे आधे हैं, आधा स आधा त। आधा स योग के साथ जुड़ेगा योगस, और आधा त त्वया। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्य हम न पश्यामि। पश्यामि छोटी की मात्रा है, इसको लंबा नहीं करना। एतस्य हम, ये वर्ड है एतस्य प्लस अहम, एतस्य प्लस अहम, तो ये वर्ड है एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। चंचलत्वात्, ये ध्यान रखना, चंचलत्वात्। हमने चंचलत्वात् नहीं बोलना, चंचलत्वात्। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। मधुसूदन क्यों कहा? इन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए ये मधुसूदन कहलाए भगवान। तो अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन, हे भगवान, त्वया, योगस्त्वया वर्ड जहाँ आया हुआ है, त्वया आपने, साम्येन समतापूर्वक, समता वाला, यो यम योगस, अगर स को हटा दें तो दो विसर्गें बन जाएगी, योग। यह अयम योगः, यह का मतलब जो, अयम यह, योग योग, जो यह योग प्रोक्तः कहा है। हे भगवान, हे मधुसूदन, आपने यो अयम योगः, यह बन जाएगा जब हम संधि करेंगे, जो यह साम्येन समता वाला, योगः कहा है, प्रोक्तः कहा है, समता वाला योग कहा है। फोर्थ पार्ट में चंचलत्वात्, चंचलता के कारण। किसकी चंचलता के कारण? मन की चंचलता के कारण। चंचलता मन में ही होती है, मन की चंचलता के कारण। उसके बाद आगे वर्ड है अहम एतस्य स्थिराम, मैं इस योग की स्थिर स्थितिम, स्थिति को न पश्यामि, नहीं देखता। मैं इस योग की स्थिति को, मैं मन की चंचलता के कारण, मन चंचल है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मैं जो आपने ये समता वाला योग कहा है, मैं नहीं देखता मन की चंचलता के कारण। भाई मेरा पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, अर्जुन कह रहा है। और क्या कहा है इसके बीच में कि संसारिक वस्तुओं की मिल जाएं तो प्रसन्न है, ना मिल जाएं तो हम दुखी हैं, लेकिन संसारी पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति में को लेकर हमारे चित्त में चंचलता नहीं होनी चाहिए, हमारे चित्त में समता होनी चाहिए। भाई मिल गई तो तब भी ठीक है, ना मिल गई तो तब भी ठीक है, इसको कहा है समता। समता होनी चाहिए, और इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अगर एक दिन फर्ज करो किसी गरीब के लिए बात है, भोजन नहीं मिला, तो समता कैसे है? आज का दिन भगवान ने व्रती रखवा दिया, उसका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना। और अगर समता ना हो, हाय आज तो सारा दिन भूखा रह गया,
भूखा मर गया। तो भाव फर्क है। जब हम ये कहते हैं आज का दिन व्रती हो गया, संतुष्टि हो जाती है। और जब मन में भाव आता है हाय भूख नहीं लगी हुई सी पर कुछ खाने वास्ते नहीं मिला, तो वहाँ पर क्या है, वो समता नहीं है, उसमें हम दुखी हो रहे हैं। तो कहा है कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति और अप्राप्ति को लेकर हमारे चित्त में समता रहनी चाहिए। मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया, ना मिल जाए उससे भी बढ़िया, ये सोचो, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। और इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है, नैष्ठिक शांति आती है जब हम पॉजिटिविटी रखते हैं। और हमें किसी प्रकार का भी दुखी नहीं जब हम होते, हमारे चेहरे पर भी प्रसन्नता होगी, हमारे में करुणा दयालुता होगी। और जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, कोई बात उससे करने लगेगा ना तो खाने को पड़ेगा, वो ठीक ढंग से बोलेगा नहीं। और कई बार उसको बार बार बुलाने की भी कोशिश करो, भाई खुश नहीं, खुश तो हूँ। तो कहने का ढंग क्या है कि जब किसी वस्तु को लेकर दुखी हम होते हैं, हमारे चेहरे की प्रसन्नता पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो यहाँ पर संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति और अप्राप्ति में कहा गया है कि हमारे चित्त में समता रहनी चाहिए, इससे कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा कि कैसे ये लीडर कैसे बने। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम योगम अवाप्स्यसि नैवम पापम अवाप्स्यसि। कि तू सुख दुख को, लाभ हानि को, मान अपमान को समान समझकर जब तू युद्ध करेगा, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। फिर तुझे पाप नहीं लगेगा कि जब तू समान समझ के कि मेरे मुताबिक हो गया तो भी ठीक है, ना मुताबिक हो गया तो भी ठीक है, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा, समता है अगर तेरे में। और जब कोई और संसार में कहीं और किसी की मृत्यु हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, हमें उनका कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमारी उनमें कुछ विषम बुद्धि होती है, हमारा ध्यान ही नहीं होता उस तरफ, हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं होता। तो यहाँ पर यही कहा है कि दुनिया भर में जो बहुत से पाप होते रहते हैं, उस किसी को किसी ने मार दिया या किसी के साथ कुछ कर दिया, तो उनमें हमारी, इन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, सम रहती है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं उस तरफ जाता। विषम बुद्धि तो तभी बनती है जहाँ कहीं रिलेशन है, इंसान बहुत दुखी भी हो सकता है। लेकिन जैसा हम गीता में पढ़ते हैं कि जब कोई चला जाता है, रुक तो नहीं सकते, रिलेशन जिसका है वो वाकई में उसको बदला तो नहीं जा सकता, दुख तो होता है, पर कहते उस दुख को आप पी जाओ। हमारी जो आंख से आंसू और नाक से मवाद निकलता है, जाने वाली आत्मा को वो खाना पड़ता है। ये गीता में लिखा हुआ है, पहले भी एक बार बोला मैंने। तो ये सोच के हम किसी प्राणी को सांत्वना दें, ना कि हाय क्या हो गया, ऐसा शब्द ना बोले, वो तो पहले ही बेचारा दुखी है। हमने उसको सांत्वना कैसे देनी है, हमने पहले अपने आप को कंट्रोल रखना है। अगर हम स्वयं को कंट्रोल रखेंगे, मन में जरूर आता है, जितना जितना जिसका जैसा जैसा रिश्ता है, जैसा जैसा मेल है, प्रेम है, जरूर आता है जाने वाले के लिए। लेकिन इतना कंट्रोल रखो कि जाने वाले को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। हमारी ये दुख की तरंगें उस तक पहुंचती हैं और उस आत्मा को भी दुख होता है। तो यहाँ पर ये कहा है, ऐसे ही संसार में जितने मर्जी जो पाप होते हैं, उनमें हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, उसमें तो हमारी सम बुद्धि रहती है, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं कोई पड़ता। और फिर कहा है कि ऐसे ही ये जो सम बुद्धि पूर्वक अगर हम संसार में सारे ही काम सम बुद्धि को लेकर, समत्व को लेकर करें, तो कर्मों के बंधन में ना बंधें, फिर हम कर्मों के बंधन में ना बंधें। क्योंकि प्रत्येक कर्म में समत्व होने का मतलब, सोचा तो था दिन में पूरा करना है, अगर नहीं किया, नहीं हो सका, किसी कारण से नहीं हो, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। लेकिन जहाँ इंसान कहते क्यों नहीं हुआ,
होना चाहिए था जरूर, मेरे दिमाग पे टेंशन होगी। ये बातें सोच सोच के इंसान और दुखी होता रहता है। तो सिर्फ यही कहा है कि अगर समत्व बुद्धि, हमारा समत्व योग हमारे अंदर आ जाए तो फिर हम संसार में जीने का ढंग आ जाए हमें। और छठे अध्याय के पहले श्लोक में कहा है कि जो कर्म फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वास्तविक सन्यासी तो वही है, योगी भी वास्तव में वही है। शुरुआत तो यहीं से होती है दुखी होने की, कि एक्सपेक्टेशन हमारी जहाँ किसी से होती है नहीं पूरी होती, बस फिर इंसान दुखी होता है, उससे बोलना छोड़ देगा, आंख नहीं मिलाएगा। लेकिन इस चीज़ को पहले से ही हम निकाल दें, ये हमारे मन में होनी नहीं चाहिए। और फिर कहा है वही सन्यासी है और वही योगी है। और तभी कहा है कि समता की प्राप्ति के लिए इसमें जो ये श्लोक है, इस श्लोक में ध्यान योग जिसका सिद्ध हो चुका है, उसके बाद अर्जुन कह रहा है कि जो चीज़ मतलब कि अर्जुन ने अपने शब्दों को क्या कहा कि ध्यान के लेकर जो ये इस श्लोक में बताया गया है, उसके बाद की बात है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे को ये जितने ध्यान के श्लोक बताए हैं, ये मेरी मन की चंचलता के कारण मुझे समझ नहीं आया। जहाँ से भी ध्यान बताया है, ये श्लोक नंबर पीछे से भी जहाँ से शुरू हुए हैं, 11वें अध्याय से 11वें श्लोक से है मेरे ख्याल से, कि ध्यान का ऐसे ध्यान लगाओ, ये करो। वो कहता भी मेरा मन ने टिक रहा, इस कारण मुझे ये अच्छी तरह से समझ नहीं आया। और हम सीधा किसी व्यक्ति को कह दें कि तू ध्यान में बैठ, वो तो ध्यान में बैठ ही नहीं सकता। मुझे भी अपनी लाइफ का एक प्रैक्टिकल याद है। शुरू में मैं एक बार कहीं गई तो मुझे उन्होंने कहा कि आधा घंटा ध्यान लगेगा। मैं चली तो गई वहाँ पर, बट मैं तो कभी ध्यान में बैठी नहीं थी। तो बहुत साल पहले की बात है, मेरे लिए तो वो आधा घंटा गुजारना मुश्किल हो गया। तो अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो गया, जो बिल्कुल ही कभी ना बैठा हो, वो मैं भी उन्हीं में थी, कि अब ज़बरदस्ती तो वहाँ बैठना पड़ा, पर उस बैठने भी मन कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कब आधा घंटा ख़त्म हो। उसके बाद जो कम से कम कोई वाणी किसी की सुनते, कुछ सुनते, ध्यान तो उधर जा, हमारा मन तो टिकता है उसमें। लेकिन जब बिल्कुल खामोश, जो जिनकी प्रैक्टिस थी वो तो लगे हुए ध्यान में, लेकिन आम व्यक्ति को अगर आप कहो तो वो नहीं ध्यान में बैठ सकता। कुछ तो कर्मयोग के द्वारा समता को प्राप्त कर लेगा। कर्मयोग का मतलब दूसरे के लिए सेवा, कर्म ही पूजा है। बस जितना वो निष्काम भाव से कर्म करता है, परमात्मा के नज़दीक, परमात्मा की प्राप्ति। ज्ञान योग से कुछ ना कुछ कर्म करते 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 इंसान बढ़ने लगता है, कि इसको फिर उसकी क्रियोसिटी होती है मैं कैसे सीखूं, और भक्ति योग से उसकी श्रद्धा बन जाती है। लेकिन इन तीनों से ऊपर की स्टेज है ध्यान योग। लेकिन उसके लिए भी अगर आपका मन बिल्कुल निर्विचार है, पूरी तरह से मन रूपी प्याला खाली है अगर, तो ध्यान में तब बैठ सकते हो। तभी तो कहा है कि जिधर जिधर मन जाता है उधर उधर से मन को हटाओ ध्यान में बैठने के लिए। तो जब हम पूरी तरह से इंद्रियों को वश में कर लें और कंट्रोल कर लें और निर्विचार हमारा मन हो जाए, ये तब है बात। अन्यथा ध्यान युग में नहीं इंसान बैठ सकता। तो इस श्लोक में यही कहा है, और जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक ध्यान योग नहीं सिद्ध हो सकता, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समत्व में आ ही नहीं सकता। अगर सीधा ध्यान योग से सोचे तो नहीं, मन की चंचलता को पहले हमने मन को चंचल होने से रोकना है, मन की चंचलता को। वो यही बात है कि सुबह से लेकर शाम तक किसी काम को करने में एंग्जाइटी ना हो। जब हमारी एंग्जाइटी, उत्सुकता बढ़ जाती है, बस फिर हम आपे से बाहर हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी हो ये ख़त्म, जल्दी से जल्दी हो। पर नहीं, जो हमारा एक समत्व में जब हम पूरी तरह से एक मन हमारा अगर कंट्रोल है, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते ध्यान भी लगने लगता है। तो अर्जुन ने सिर्फ इस श्लोक में यही बताया है कि मेरे मन के चंचल होने के कारण मुझे ये ध्यान योग जो है पूरी तरह से समझ
नहीं आया। अब अगले श्लोक में फिर वो ध्यान योग के बारे में ना ये मन की चंचलता को कंट्रोल करने के बारे में बताएंगे। मैं रीटा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार श्लोक को पढ़ें और थोड़ा सा मीनिंग भी बोलें। ओम श्री परमात्मने